लेकिन भगवान शिव बीथिन फिरे मगन मन फूले, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। क्या गलियों में रामलला का दर्शन होगा? नहीं, राजमहल में होगा, गलियों में नहीं हो सकता है। गलियों में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि वैसे तो राजमहल में जाने का अवसर मिलेगा नहीं, लेकिन गलियों गलियों में घूम करके एक आकर्षण पैदा करें जिसके प्रभाव से हमें वहां तक पहुंचने का अवसर मिल जाए। और उस आकर्षण में उन्होंने एक ज्योतिषी का रूप बनाया। मनुष्य तो बने, नर तो बने, लेकिन ज्योतिषी, हाथ देखने वाले। और कागभूषुंड से कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, हम गुरु तुम चेला। कहे महाराज ठीक है, हम तो वैसे भी आपको गुरु रूप में ही मानते हैं। कहा ठीक है। गलियों में घूमते हैं और यही कहेंगे कि भाई अपने अपने भाग्य को मेरे सामने, जो जिसका भाग हथेली में लिखा हुआ है रेखाओं में, अपना अपना भाग मेरे सामने रखो, हाथ रखो, मैं बताऊंगा तुम्हारा क्या भाग्य है। किसी का भाग्य अगर दुर्भाग्य से जुड़ने जा रहा है किसी ग्रह के कारण, तो उसके निवारण का उपाय भी बताऊंगा। इसके तमाम प्रकार के उपाय हम जानते हैं, इसलिए अपना अपना हाथ दिखाओ। तो आकर्षण होता ही है, हाथ दिखाने वाले दौड़ पड़े कि हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो। सब अपना अपना हाथ दिखा रहे हैं। भीड़ लगने लगी चौराहों चौराहों पे, गलियों गलियों में, क्योंकि हाथ दिखाने वाले बहुत लालायित रहते हैं ना कि हमारा हाथ देखो। अब जब ये चमत्कार देखा अयोध्या वासियों ने, तो भगवान शंकर साक्षात हैं। वो तो अरे हाथ देखने की क्या जरूरत है, वो तो सबके भाग्य को जानते हैं। क्यों जानते हैं कि नहीं जानते? ब्रह्मा जी भी किसी का भाग्य लिखते हैं तो उनसे परामर्श करके लिखते हैं। शिव जी से परामर्श करके ही लिखते हैं। तो सब अपने अपने घरों से निकल करके दौड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जिस ओर जाते हैं भीड़ लग जाती है पीछे। अब राजमहलों में सूचना पहुंच गई, अयोध्या में एक महान ज्योतिषी आया है। वो हाथ तो बाद में देखता है, पहले मस्तक देख करके ही बता देता है कि क्या घटना घटने वाली है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। वो तो मस्तक देख करके ही बता देता है। महाराज दशरथ के मन में उत्कंठा हुई कि मेरे यहां भी बालक, चार बालक हुए हैं। जब मस्तक देख करके ही बता देते हैं तो पास की जरूरत नहीं है, दूर से ही ये व्यवस्था जुड़ सकती है। अथवा बच्चों तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो वो हमारा ही भविष्य बता देंगे, क्योंकि पिता से, माता पिता से ही तो परिवार का भविष्य रहता है। क्यों? माता पिता से परिवार का भविष्य लगा हुआ है और भविष्य जुड़ा हुआ है, और वो बच्चे परिवार के भविष्य आगे चल करके वो संभालते हैं परिवार। तो महाराज दशरथ के मन में उत्कंठा हुई कि भाई चर्चा बहुत हो रही है, कौन से ज्योतिषी आए, कहां से आए। अब वशिष्ठ जी महाराज जैसा ज्योतिषी अयोध्या में रहता है, लेकिन अब साधारण ज्योतिषी तो नहीं थे, महादेव जी थे, डायरेक्ट साक्षात महादेव है। अब वशिष्ठ तो ब्रह्मा के बेटे हैं और ये तो भगवान शंकर हैं। क्यों भाई? यहाँ तो ब्रह्मा भी अगर परामर्श लेता है तो भगवान शंकर से लेता है कि बाबा हम विधान लिख रहे हैं, क्योंकि तुम में इतनी बड़ी ताकत है कि जब तुम्हारे मूड में आएगा तो विधान विधान सब पलट। भगवान शिव में ये ताकत है। क्यों भाई? मार्कंडे ऋषि का प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है? मार्कंडे ऋषि का प्रमाण मिलता है। अल्प अवस्था, ब्रह्मा जी ने तो आयु मात्र छोटी सी आयु लिखी थी ना, 7 वर्ष की आयु, लेकिन अमर कर दिया भोले बाबा ने। भोले बाबा ने वरदान देकर अमर कर दिया। बोलो, ब्रह्मा के विधान को बैठ दिया कि नहीं बैठ दिया? इसलिए वो पहले ही पूछ लेते कि हम ये लिख रहे हैं, अब थोड़ा सा देख लो, आप अगर ठीक हो तो पास कर दें, नहीं तो परिवर्तन करना हो तो बताओ। हाँ, वो कह रहे ठीक ठीक ठीक, फिर बाद में देखा जाएगा जैसा होगा। यहाँ तो ब्रह्मा
के पुत्र हैं वशिष्ठ, लेकिन ये तो स्वयं महादेव जी हैं, शंकर जी हैं। भगवान शंकर कैसा ज्योतिषी कौन हो सकता है, उनके जैसा तपस्वी कौन हो सकता है। दशरथ जी महाराज ने बुलाया, कहा स्वागत है उन ब्राह्मणों का जो अयोध्या में पधारे हुए हैं, महान ज्योतिषी हैं, महापंडित हैं, महान पंडित हैं, बुलाया जाए। बुलाया गया साहब। अब भगवान शंकर और काकभूषुंड जी दोनों ही पहुंच गए राजमहल में। महाराज दशरथ ने स्वागत किया, सम्मान किया। कहा महाराज हमारे घर में 4 बेटे हुए हैं, आप तो महाज्योतिषी हैं, महान पंडित हैं, आपके बारे में बड़ी चर्चा सुनने को मिली है, आप कृपा करके बच्चों का भाग्य बताएं। शंकर जी बोले 2 बातें हैं, या तो बच्चों को हमारे पास लाओ या हमें बच्चों के पास ले जाओ, तभी तो बताएंगे। अंदर बच्चे हैं, हम बाहर हैं, वो कहते हो भाग्य बताओ, तो या तो बच्चों को मेरे पास लाओ या हमें बच्चों के पास ले जाओ। कहे महाराज बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी बाहर तो नहीं निकल सकते। तो शंकर जी बोले हम मजबूर हैं, फिर अब हम कैसे बताएं, जब हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको देखें समझें तब ना बताएंगे। लेकिन बता ऐसा देंगे दशरथ कि पूरी जन्मपत्री बिना बने ही पहले हमारी वाणी से बन जाएगी, जो मैं कहूंगा वो उसी के अनुसार ही जन्मपत्री बनेगी। और ये भी है कि अगर मैं देख लूंगा तो जो दुर्भाग्य भी होगा, दुर्भाग्य की रेखाएं होंगी, वो सौभाग्य में बदल जाएंगे। अरे महाराज तब तो हम बिल्कुल दिखाएंगे बच्चों को, दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी। कहा यही तो विशेषता है मेरे ज्योतिष की, मैं ऐसा वैसा पंडित नहीं हूं। मुख्य बात तो यह है कि उन्हें भगवान राम का दर्शन करना था, शिव जी को। बात यह है, इसलिए लंबी चौड़ी भूमिका बना रहे हैं कि देखें तो कि इतना विराट स्वरूप है जो पूरे ब्रह्मांड की रचना में लगा हुआ है, उसकी रचना किसने की? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। किसने उसकी रचना की है? शिशु रूप में। पूरे ब्रह्मांड की रचना वो स्वयं करता है, लेकिन उसकी शिशु रूप में रचना किसने की है? मेरा दर्शन तो करें। अंदर से एक दासी आई दौड़ी दौड़ी, महाराज से कहती है कि महारानी जी जो है बड़ी उत्साहित हैं, ज्योतिषी आए हैं और महान ज्योतिषी हैं, तो उनकी इच्छा है कि अंदर उन्हें अनुमति दी जाए अंदर आने की। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है महाराज अंदर पधारो। अब काकभूषुंड जी साथ में हैं, उनको रोक दिया शिव को, ना एक के लिए परमिशन है, 2 के लिए नहीं, तुम यही रहो, राजमहल है अंदर, तुम जवान हो, पंडित भले ही हो, जवान पंडित हो, बाहर रहो, ये बूढ़ा पंडित है तुम्हारा गुरु, अंदर जा सकता है, और एक से ही काम बन जाएगा, दूसरे की जरूरत क्या है? ये बताइए मुख्य पंडित कौन है पहले ये बताओ इन दोनों में। अब मुख्य तो शंकर जी हैं, तो काकभूषुंड जी बोले मुख्य तो वही गुरु जी ही हैं। तो बोले चेला बाहर बैठे, जब गुरु जी मुख्य है तो गुरु जी जाएंगे, बैठो। अब काकभूषुंड जी बार बार कहते हैं देख के भगवान शंकर से, यही दिन देखने थे, इतनी मेहनत की, इतना परिवर्तन सब हुआ, और अंत में जब फलश्रुति की बात आई तो हमको दूर कर दिया गया। भगवान शंकर तुरंत रुक गए, कहा सुनो सुनो, हमारी उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए हम अपने साथ चेला को रखते हैं, इसको साथ जाने दो। क्यों? क्योंकि बारीक बारीक अभी जन्म ही तो हुआ है बालक का, कितनी पतली पतली रेखा है, हमको दिखाई देगी क्या? हम बूढ़े हैं, ये जवान है, ये देखेगा, ये बताएगा, हम गुण दोष का वर्णन करेंगे, ये रेखा देखेगा, हम गुण दोष का वर्णन करेंगे। इसलिए काज बने ना एक बिन, करो नया पर रोष, चेला देखत हस्त है मैं बरनत गुण दोष। चेला हाथ की रेखाएं देखता है, मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं, इसलिए मैं अपने साथ इसको लेके चलता हूं। और तुम्हारे राजकुमार तो बिल्कुल अभी अभी जन्म लिए हैं,
कितनी पतली पतली बारीक रेखाएं, हमारी आंखें तो काम ही नहीं करेंगी ना। इसलिए अगर तुम्हें पूर्ण रूपेण सफलता लेनी है, मैं ठीक से भाग बता सकूं और दुर्भाग्य यदि है तो सौभाग्य में बदलूं, इसके लिए चेला का मेरे साथ रहना जरूरी है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ठीक है, हम बाद में आ जाएंगे कभी, 2-4-6 महीने, साल 2 साल बाद, चलो चलते हैं वापस। और जैसे ही शंकर जी लौटने लगे, दशरथ बोले नहीं महाराज कोई बात नहीं है, चेला को भी ले जाओ, उसको भी ले जाओ। प्यारे भगवान शिव और कागभूषण जी दोनों समीप में पहुंच गए। छोटे से पालने में रामलला जी पड़े हुए, छोटे से पालने। एक पीतांबरी पीत झंगुलिया, झंगुलिया समझते हो ना, छोटा सा वस्त्र बच्चे को पहनाया जाता है। पीत झंगुलिया तन पहराई, पीली पीली झंगुलिया है। छोटे से शिशु रूप में राम जी के चरणार बिंदों में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी। इस तरह से बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान शंकर ने प्रभु राम को देखा, जैसे ही देखा तो पालने में थे, कौशल्या जी वहीं बैठी हुई थी, समीप में बैठी थी। तो बाबा बार बार देखें राम जी को, आंखें बंद हो जाएं, फिर देखें, फिर आंखें बंद हो जाएं, लेकिन भाग्य को क्या देखेंगे? भगवान का भाग्य कौन देख सकता है? भगवान ही भाग्य विधाता है। पूरे संसार का बोलो भाग्य विधाता कौन है? भगवान है। लेकिन बार बार देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद हो रही है, दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद हो रही है। कौशल्या जी ने कहा ये कैसा ज्योतिषी है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है, देखता है आंख बंद कर लेता है। चेले से कहा क्या है, तुम ही देखो, तुम ही देख के बताओ कुछ, ये कैसा तुम्हारा गुरु है? बड़ी प्रशंसा सुन रही थी कि बहुत विद्वान है, महान है। यहाँ आकर के तो इसकी स्थिति ये हो रही कि देखता है, फिर आंख बंद कर लेता है, फिर आंख खोल के देखता है, समाधि लगने लगती है ना। प्यारे कागभूषण जी ने कहा ऐसे नहीं होगा, आप बच्चे को उठाओ और गोद में दे दो। रामलला को कौशल्या माता ने हाथ में लिया और भगवान शिव की गोद में रख दिया। जब शिव जी की गोद में रामलला जी आए तो याद रखना और भाव समाधिस्थ हो गए, आंख बंद हो गए। अब खोला ही ना आंख। कौशल्या जी ने कहा कि इसका मतलब है, चरण पादुकाओं को वहां रख दो साइड में, वहीं से प्रणाम करो, वहां रख दिया करो, है ना, कॉर्नर पे। समाधि लग गई भगवान शंकर की। अब दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी है भोले बाबा की, क्योंकि साधु का भेष बनाया था ना। पंडित तो बन के ही गए, लेकिन बड़ा दिव्य भव्य, बड़ी बड़ी जटाएं तो है, दाढ़ी भी बढ़ा ली, वो सब अपना बना लिया था भेष। अब समाधि जब लगी तो कौशल्या जी नाराज होने लगी, ये कैसा पंडित है, ये तो आंख बंद करके पता नहीं क्या सोच रहा है, कौन सा जादू टोना करना चाहता है मेरे बेटे पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छल हो रहा हो मेरे बेटों के साथ। अब कागभूषण जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, ये हमारे गुरुदेव आंख बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में पूरा भविष्य निकाल रहे हैं, इस बालक का पूरा भविष्य निकाल रहे हैं और देख रहे हैं, अंतर मन में देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखने का यही तरीका है? कहा यही तरीका है। जब ज्यादा देर हो गई तो फिर कौशल्या जी ने कहा कि क्या यही जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे क्या? ही बैठा लिया है गोद में और कहते हैं कि आंख बंद करके तुम भी कह रहे हो कि ये समाधिस्थ अवस्था में पूरा भविष्य देख रहे हैं। भगवान राम ने सोचा कि मेरी माँ अधीर हो रही है, तो भगवान राम ने उसी समय बाबा की दाढ़ी थोड़ी सी खेल खेल में चटक दी, ऐसे ऐसे कर दिया, तो समाधि खुल गई। समाधि खुली, देखा
करतल देख कहत सब गुणगन। करतल मानी होता है हाथ। करतल देख कहत सब गुणगन। जितने भी अच्छा गुणगन शब्द आया है इसमें दोष, क्योंकि परमात्मा के जीवन में तो गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। दोष तो संसार, गुण और दोष तो संसार के सामान्य मानवों के साथ जुड़ा है ना। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा है संसार में कि जिसके अंदर गुण ही गुण है, किसी प्रकार का दोष है ही नहीं। करतल देख कहत सब गुण गण। गुण गण, गण गुणों का समूह है। बोलो परमात्मा क्या है? समूह माने गुणों का खजाना। बोलो है कि नहीं? जितने भी प्रकार के गुण हैं उन सब का खजाना है परमात्मा। तो बाबा ने जो है अपनी दृष्टि खोली और जैसे ही देखा तो करतल देख कहत सब गुण गण। ये गुण है इसमें, ये गुण है इसमें, ये गुण है इसमें, ये गुण है इसमें, ये गुण है। कौशल्या जी बोली और क्या? बोली ये गुण, ये गुण। दोष एक भी नहीं है, गुण ही गुण है। इसलिए है कौशल्या मां, ये जो तुम्हारे बालक हुआ है ना, संसार में तुम्हारे बालक के समान किसी का बालक न पहले था, न आज है, न आगे होगा। ऐसा तुम्हारा बालक अद्वितीय है। गुण ही गुण है, इसमें दोष है ही नहीं, कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। अब देखा क्या था वो तो जानते थे भगवान शंकर। अब उतना तो करना ही था ना, अभिनय उतना तो करना ही था। करतल देखा, देखा और फिर गुण बताए। अब कौशल्या मां प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई। वाह वाह, मेरे बेटे में गुण ही गुण है। कहा कि दूसरा बेटा लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण है ना, शत्रुघ्न भरत ये सब है ना, ये दूसरा बेटा। कहे ये दूसरा बेटा तो इसके बारे में मुझसे अगर पूछना चाहती हो तो ये साधारण नहीं है। ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा राम है ये वीर है और गंभीर है, लेकिन जो दूसरा वाला बेटा है ये इतना बड़ा वीर है, इतना बड़ा वीर है कि संसार में जो अपने को बहुत बड़ा वीर बलवान मानते हो और अपने बल के माध्यम से समाज का शोषण करेंगे, उन बड़े बड़े बलशाली बाहुबलियों को पराजित करने में ये सबसे बड़ा बलवान सिद्ध होगा। ये विशेषता है इसकी। लक्ष्मण में यही तो है, जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। ये भी साधारण नहीं। अच्छा ये जो तीसरा वाला ये भरत की ओर देखा, कहे ओहो, संतान से क्या आशा की जा सकती है कि पूरे ऐसी संतान मिले कि माँ बाप और पूरे परिवार सबका भरण पोषण करे, यही तो उम्मीद होती। लेकिन ये बालक इतना प्रतापी है कि ये केवल परिवार राज्य का नहीं पूरे संसार का भरण पोषण करेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत। वशिष्ठ जी ने भी तो यही बताया था। इसके पहले तो शंकराचार्य जी बता रहे हैं, सब लक्षण बता रहे हैं। करतल देख कहत सब गुण गण, ये विशेषता इसकी, पूरे संसार का भरण पोषण करेगा। कैकेयी भी प्रसन्न हो गई, सुमित्रा भी प्रसन्न हो गई। मेरा बेटा ऐसा भी, कैकेयी कहती मेरा बेटा भरण पोषण करने, संसार भर का भरण पोषण करने वाला। शत्रुघ्न पर दृष्टि गई। देखो भाई एक बात आपको बताएं, जो कार्य वशिष्ठ जी ने किया, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तो नृपसुतचारी, लेकिन प्यारे वही सेम वही भगवान शंकर ने बताए लक्षण, क्योंकि वो है ही है, विशेषताएं वही है। वशिष्ठ जी कहां से अलग से बता देते और शंकर जी कहां से अलग से बताते? ये जो वास्तविकता है उसको तो भगवान शिव जानते हैं, उसी मर्म को वशिष्ठ जी जानते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला है ये साधारण नहीं है। करतल देख कहत सब गुणगण। अच्छा बोलो, पूरे संसार का भरण पोषण जो करता है उसमें दोष होता है कि गुण ही गुण होते हैं? बोलो गुण ही गुण होते हैं कि नहीं? अच्छा बलवान तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा बलवान कि जो आतंकवादियों को, राक्षसों को मारे, बोलो उसकी शक्ति के साथ गुण जुड़ जाता है कि दोष जुड़ जाते हैं? उसकी शक्ति के साथ गुण जुड़ते हैं,
दोष नहीं। नहीं तो शक्ति पाकर के लोग दुरुपयोग भी तो करते हैं शक्ति का, शक्ति पाकर के लोग दुरुपयोग भी करते हैं प्यारे। लेकिन सत्य तो यह है कि इसका जो बल होगा वो राक्षसों के विनाश के लिए होगा। किसके विनाश के लिए? राक्षसों के विनाश के लिए। नहीं तो बल जब व्यक्ति को मिल जाता है तो वो बल अपना विकास करता है, दूसरे के विकास को प्रभाव से रोकता है। बोलो रोकता है कि नहीं रोकता है? अपना तो वो बल से विकास करता है, लेकिन दूसरे के विकास को वो रोकता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि इसको मैं पनपने नहीं दूंगा। ये बल का दुरुपयोग करना है। अपने अपने भाग्य से अपना अपना काम करो भाई, किसी दूसरे को क्यों सता रहे हो, क्यों उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हो? लेकिन ये कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये जो चौथा बालक है ना, ये महाप्रतापी होगा। इतना बड़ा प्रतापी होगा कि संसार में जितने भी प्राणी होंगे उन समग्र प्राणियों के अंदर जितने भी अंदर विकार रूपी शत्रु होंगे, ये विकार रूपी शत्रुओं को समाप्त करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। ये चौथे बालक की विशेषता होगा। ये चारों विलक्षण हैं, ये साधारण नहीं है, चारों के चारों विलक्षण हैं, इसलिए अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तुम्हारे जैसा भाग्यवान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए चारऊ रूप शील गुण धाम, 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 कदपि अधिक सुख सागर राम, कदपि अधिक सुख सागर राम, कदपि अधिक सुख सागर राम। चारों रूप शील गुण धामा, करतल देख कहत सब गुण गण। सभी चारों रूपवान भी हैं, शीलवान भी हैं और गुणों के धाम हैं।